में जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हमारी ताकत जितने नौजवान लोग शामिल हैं, उसी महफिल में मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ सीआईडी के लोग भेजे गए हैं। वो इसलिए भेजे गए हैं कि कल नरेंद्र मोदी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में खासदार को बुलाया जाता है, लेकिन ये खासदार से कुछ ज़रा ज़्यादा ही मोहब्बत है। तो हमने थोड़ी सी आहट कह ली और हमने कहा कि कल आने दो। तो पूरी मशीनरी हिली हुई है और इस ताक में है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसका उससे कुछ ताल्लुक तो नहीं। देखिए, एक बात मैंने यहाँ के प्रशासन को भी कह दिया है, यहाँ के पुलिस वालों को भी कह दिया है और मोदी साहब को भी कह देता हूँ कि आपको मैं पसंद हूँ या ना पसंद हूँ, आप मुझे लाइक करें या डिसलाइक करें, 5 साल मैं खासदार हूं। अब आप खुशी से माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। अब ऐसी सूरत में कल का कार्यक्रम, किसी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए, किसी ने कहा कि झंडे दिखाना चाहिए, किसी ने कहा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कल के कार्यक्रम में मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे तुम्हारे इनविटेशन के ऊपर मेरा नाम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस शहर की तरक्की मेरे लिए बहुत मायने रखती है और उस तरक्की की खातिर, इस शहर के विकास की खातिर मैं जाऊंगा जरूर। मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मोदी से ज्यादा मेरे पास रहेगी। खैर, आज आप लोगों को बुलाने की वजह जो है वो ये है कि हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन से पहले वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हम लोगों ने अलायंस किया था। वो अलायंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के लिए था। हम लोगों ने जहां जहां इलेक्शन में हम लोगों ने भाग लिया, वहां पे हम लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की, काम किया। एक सीट हम जीते और बाकी सीटों के ऊपर हमें हार हुई, लेकिन एक सीट जीतने से एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ कि जिसे हम औरंगाबाद मॉडल नाम कहते हैं। एक ऐसा मॉडल कि जिसके तहत हमने पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुल्क को दिखाया कि अगर बहुजन समाज, मुसलमान एक साथ मिलकर अगर आता है तो हम क्या नहीं कर सकते। हम लोगों ने कोशिश की, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, आज भी हमारी ये ख्वाहिश है कि अलायंस विधानसभा के इलेक्शन में भी इसलिए रहना चाहिए क्योंकि एक तरफ हम देख रहे कि पूरी कांग्रेस खत्म हो चुकी, पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस कहां चली गई। तो पिछले 5 सालों से यही चिल्लाते रहते थे ये जो है ना, ये भाजपा की बी टीम है, और पूरे के पूरे जाके भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। हमको बी टीम बोलते बोलते पूरी की पूरी कांग्रेस और पूरी की पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा और सेना के पास चले गई। और फिर फिरका परस्त कौन है? तो हम हैं। ऐसी सूरत में हमारी कोशिश ये थी कि एक सुनहरा मौका आया है, इस राज्य के अंदर हम एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमने बाड़ा साहब के साथ, असद साहब के साथ हमने मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग हुई, पुणे में मीटिंग हुई, लगातार कई मीटिंग्स हुई। हमने कुछ आंकड़े दिए कि हमें इतने सीट चाहिए। उसके बावजूद भी
कोई जवाब नहीं मिला। हमने सीटें कम करते गए। उन्होंने जब जब कहा कि हमको सीटें और कम करके दो तो हमने और कम करके दिए, फिर कहा तो हमने और कम करके दिए। लेकिन इतनी बातचीत होने के बाद इस नतीजे के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी पहुंची कि हम मजलिस को महज 8 सीट देंगे। अब सवाल यह है कि जब 2014 के अंदर जब हम कुछ नहीं थे, जब सिर्फ नांदेड़ के अंदर हमारे 11 कॉरपोरेटर्स थे, उस वक्त हमने 24 सीटें लड़ी थी। उन 24 में से 2 हम जीते थे और बाकी 9 सीटों के ऊपर हम दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर थे। 3-4 सीटें हमारी ऐसी थी जो महज हम 4-5 हजार के वोट से हम हारे थे। 2014 से 2019 का सफर सभी लोगों ने और खुसूसन आप तमाम लोगों की मेहनत का नतीजा है कि जो 11 कॉरपोरेटर्स 2014 के अंदर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हमारे पास 150 कॉरपोरेटर्स है पूरे महाराष्ट्र भर में। 150 कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स, एसटी समाज की हमारी बहन जो एमआईएम के टिकट से सरपंच बनी है नंदुरबार से। तो अगर इतना सफर हमने तय किया है और हमको यह कहा जाता है कि नहीं आप सिर्फ 8 सीट लड़े, तो हमें भी कुछ फैसला लेना था। और यह फैसला अगर कोई ये कह रहा है कि इम्तियाज जलील ने अकेले ने लिया है, तो यह मुमकिन ही नहीं है कि इतना बड़ा फैसला इम्तियाज जलील अकेले लेगा। यह फैसला लिया गया है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, और उन्हीं के बोलने के ऊपर आज हमने ये मीडिया को बताया है कि हम इस गठबंधन से बाहर निकल रहे। क्योंकि आखिर हम भी कब तक हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, कब तक हम इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि हम कहां पे इंटरव्यूज ले, कहां पे हमारे कैंडिडेट्स को कहे कि तुम काम पर लगो, कहां पर हम जाएंगे और अपनी प्रचार सभाएं लेंगे। महज कुछ दिन बचे हैं प्रचार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के लिए, और ऐसी सूरत में अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो हमें यह फैसला लेना पड़ा। और यह फैसला लेना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था। हमने आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक हमने ये कोशिश की कि ये गठबंधन बना रहे। कल रात तक हमने अपनी कोशिश जारी रखी, और जब यह फैसला उनकी तरफ से आया कि नहीं हम सिर्फ 8 सीट देंगे, तब हमने ये फैसला लिया कि अब तुम तुम्हारी ताकत दिखाओ और हम हमारी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह दिखाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि जो दलित समाज, अंबेडकरी समाज के लोग हैं पूरे महाराष्ट्र भर से, कितने अंबेडकरी समाज के ऐसे नेता हैं और नौजवान लड़के हैं जो हमको फोन करके ये कह रहे हैं कि साहब आपने जो फैसला लिया है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस फैसले के अंदर हमारा समाज आपके साथ खड़े रहेगा। जिस तरह से हमारे पास हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, ये लोग पिछले 5 सालों से हमारे साथ रहे हैं और इन्होंने देखा है कि हम लोगों ने जब इंसाफ की बात आई तो कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर किसी एक मुसलमान को अगर पोस्ट दे रही है तो हमने ये ख्याल रखा कि हमारा दलित भाई भी उस पोस्ट के ऊपर जाकर बैठेगा। ये इंसाफ हमने किया है, इसीलिए आज इनका यकीन, इनका एतमाद हमारे ऊपर बढ़ा है। और यही यकीन और यही एतमाद की वजह से अब हम मैदान में उतरने वाले हैं। मैं आप लोगों को बुलाने की वजह सिर्फ यही थी कि अब हमें और ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है, बहुत ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है। अब यह हमारी नाक का सवाल है, एक चुनौती है जो हमने स्वीकार करनी है, और यह तय करना है कि अब सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस की ज्यादा से ज्यादा सीटें हम चुनाकर लेकर आएंगे। और मजलिस की मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहब के लोग। दोस्तों, जिस पार्टी को 2014 के अंदर जब औरंगाबाद में आई थी तो मीडिया ने और विरोधी पक्ष ने सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था कि एक आतंकी संगठन है, दहशतगर्दी का संगठन है। ये सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था
लेकिन आज खुशी है इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट हासिल करने के लिए ऐसी कोई जाति और कोई धर्म का आदमी नहीं है जो हमारा टिकट नहीं आज मांग रहा है। ये इसलिए मांग रहा है कि हमने अपने अखलाक से, हमने अपने काम के जरिए लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों को यह एहसास हुआ है कि जो मीडिया ने हमको बताया था, जो अपोजिशन पार्टीज ने हमको बताया था, वो गलत है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं, ये वक्त इत्तेहाद का है। ये इत्तेहाद जो इंशाअल्लाह जश्न इम्तियाज आप लोगों ने मनाया था, तो मुझे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग पूछते हैं कि वो जश्न, हमने किसी शहर के अंदर इतना बड़ा जश्न नहीं देखे हैं जो जश्न औरंगाबाद आप लोगों ने यहां पर मनाया था। और वो जश्न इम्तियाज नहीं था, यह आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने उस जश्न को जश्न इम्तियाज का नाम दिया था। वो जश्न इम्तियाज नहीं, जश्न औरंगाबाद था, वो जश्न मजलिस था, वो जश्न असदुद्दीन अवैसी था, वो जश्न अकबर अवैसी था। ये इन्हीं की वजह से ये जश्न मनाया जा रहा था। मैं मजलिस का एक अदना सा सिपाही हूं, मैं अदना सा एक वर्कर हूं मजलिस का। असद साहब ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है और जब तक असद साहब का यकीन और भरोसा मेरे ऊपर है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, असद साहब को यकीन दिलाता हूं कि कुछ भी हो जाए उनके भरोसे को इंशाअल्लाह मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। अलग अलग तरह की बातें आएंगी, अलग अलग तरह के लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि ये क्यों हट गए गठबंधन से। लेकिन क्या आप में से कोई एक शख्स है जो इस बात से मुत्तफिक रखता है कि मजलिस में महज सिर्फ 8 सीट हमने लड़ना चाहिए था? कोई एक भी शख्स ऐसा है जो ये मानता है कि मजलिस ने 8 सीट लड़ना चाहिए था? अगर आप समझते हैं कि हम लोगों ने सही फैसला किए हैं तो हाथ ऊपर करके इस राय का समर्थन कीजिए। हम यकीन मानेंगे कि ये फैसला जो है वो हमारा अकेले का नहीं है, ये औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद का ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों का, दलितों का, बहुजन समाज का ये फैसला है। कड़ा फैसला लेना पड़ा, अफसोस के साथ लेना पड़ा, लेकिन आज ये वक्त की जरूरत है। मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी से बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन मैं उन तमाम से ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन का टिकट किसी एक को जाएगा, बाकी सभी ने यह फैसला करना, और जो भी फैसला होगा वो असद साहब औरंगाबाद के ताल्लुक से फैसला करेंगे। टिकट किसी एक को जाएगा तो बाकी ने सभी ने लब्बैक कहना और उस काम के अंदर जुट जाना चाहिए। तब जाकर हम लोग मजलिस को इस शहर के अंदर जिंदा ही नहीं रखेंगे, एक साबित करके दिखाएंगे कि हैदराबाद के अंदर मैंने असद साहब को जबान दिया है कि असद साहब आपके पास हैदराबाद में 7 आमदार चुन के आते हैं, इतने आमदार तो इंशाल्लाह मैं आपको मराठवाड़ा से आपके तोहफे के तौर पे आपको हम देंगे। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन किसी ने ऑफिस खोल दिया है, किसी ने यह दावा कर दिया है कि मेरा हो गया है। जब तक असद साहब की जबानी नहीं आएगा कि कैंडिडेट ये है, तब तक मेरे हिसाब से कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ये फैसला सिर्फ असद साहब करेंगे। और मैंने असद साहब को यह कहा है कि असद साहब पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक से मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं फैसले ले लूंगा, लेकिन औरंगाबाद का फैसला आपको करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि मेरे कायद का एक भाषण है, उस तकरीर के अंदर असद साहब ने कहा है कि अगर मेरी मौत होती है तो मुझे हैदराबाद में नहीं, औरंगाबाद की सरजमीन के अंदर दफनाना चाहिए, जिस शहर से वो इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूं उस शहर के हर फैसले के अंदर असद साहब का हाथ रहे, और इंशाअल्लाह जो फैसला असद साहब लेंगे, मुझे पूरा यकीन है औरंगाबाद की आवाम उसे लब्बैक कह के हमारे साथ खड़े रहेगी, साथ जुड़ेगी और काम करेगी। यही उम्मीद करते हैं और इंशाअल्लाह यहां से सबको काम पर लगना है। आप लोग 2-2.5 महीने पहले जब काम पर लगे थे तो ऐसे काम पर लगे थे कि आज पूरा हिंदुस्तान पूछता है कि यार ये हुआ कैसा। पूरे देश भर में मोदी की लहर, पूरे देश भर में भाजपा जीत के आ रही, और तुम एमआईएम के औरंगाबाद से कैसे जीत कर आ गए। तो अब मैं उनको ये कहता हूं, तुमने अगर देखे नहीं कि औरंगाबाद की आवाम
कैसी है और उनका जोश कैसा है, तो इस असेंबली इलेक्शन के अंदर आओ, इंशाल्लाह तुम्हें दोबारा दिखाएंगे कि इस शहर के नौजवानों के अंदर जोश और जज्बा कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।